स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ही बना रखी है और कुछ नहीं किया हुआ है, बस और ज्यादा नहीं किया हुआ है। ओके कैसे एस स्ट्रक्चर, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, नियोन 3s2 3p4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और d ऑर्बिटल होनी जरूरी है +4 के लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या है, SF4 बनाना है हमें। इतना करने के बाद हम क्या देखते हैं, सराउंडिंग एटम SF4 बनाना है। SF4 एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और 4 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 4 की। तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करेंगे, ये वाला भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 4 वैसे ही हो जाएंगे। ये वाला नहीं होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, 4 ही फ्लोरीन लगाने हैं ना, तो यही ट्रांसफर होगा सिर्फ। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी लास्ट, S P के 3 और D का 1, sp3d। sp3d के लिए क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाते हैं, ठीक है। सल्फर यहाँ पे बीच में ऐसे एक लोन पे दिखाना हो तो यहाँ पर दिखाते हैं, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ। ये कौन सी है, सीसा। कौन सा है ये, सीसो। ओके, जो झुल्ला होता है सीसो वाली। शेप कौन सी होगी इसकी, सीसो होगी, ठीक है भाई। एंगल चेंज हो जाएगा इसका। अगर हम SF6 की बनाते हैं फिर, अच्छा ये वर्ड लाइन निकालते हैं, टेट्रा हैलाइड एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह ही एक्ट करता है ये, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेगा तो +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में चला जाएगा, +4 से +2 में। अगर ये डोनेट कर देगा तो +4 से +6 में चला जाएगा। तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से ये लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ठीक है, दोनों की तरह एक्ट करते हैं ये टेट्रा हैलाइड। नेक्स्ट इज हेक्सा हैलाइड। नेक्स्ट इज हेक्सा हैलाइड, ठीक है, हेक्सा हैलाइड। तो हेक्सा हैलाइड के अंदर फॉर्मूला क्या होगा भाई, हेक्सा हैलाइड का देखो, SF6 फिर SEF6 TEF6, है ना। क्लोरीन वाले नहीं बनाएंगे, सिर्फ फ्लोरीन ही बनाएंगे हेक्सा में, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े एलिमेंट नहीं लग सकते। बेचारा फ्लोरीन तो छोटा सा ही है, तो 6 फ्लोरीन तो लग सकते हैं, इसी वजह से स्ट्रक्चर है इसकी। इसीलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि देखो बार बार स्ट्रक्चर आ रही है हर किसी की, तो इसीलिए कम से कम ये मान लो 5 नंबर की, हर सेट में, ये नहीं कह रही कि भी किसी भी सेट में आ सकती है, हर सेट में स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन, नियोन 3s2 3p4 एज इट इज, ओके, हो गया ये। अब उसके बाद क्या होता है, D1 2 3 4 D, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना, 6 अनपेयर्ड करने हैं, बिकॉज 6 है, कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं, 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो किसी लिए कितने अनपेयर्ड करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करेंगे।
तो यहाँ पर सारे के सारे अनपेड हो जाएंगे, 1 2 3, 1, ये वाला भी, ये वाला भी। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो कौन सी हो गई, sp3d2। और sp3d2 के लिए क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 के लिए क्या होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर बीच में होता है सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर सल्फर, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी इसकी ज्योमेट्री। ये लाइट हो गया, मैं इंक डाल लेती हूँ इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एनवलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनवलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिखा था, सेम वैसे ही है एनवलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, सेम वैसे ही है। तीनों तीन करेंगे हम यहाँ पर, ऑक्सीजन का एनवलस बिहेवियर, नाइट्रोजन का एनवलस बिहेवियर और फ्लोरीन का एनवलस बिहेवियर। तीनों में से एक पक्का आता है, कभी कौन सा पूछ लेता है, फ्लोरीन का, कभी फ्लोरीन का पूछ लेता है, कभी ऑक्सीजन का पूछ लेता है और कभी नाइट्रोजन का पूछ लेता है, बट आता एक कंफर्म है। ये जो चैप्टर है ना 7 चैप्टर, ये 6 से 7 से 8 नंबर का आता है 7 चैप्टर। और अब तो 3 चैप्टर काट दिए हैं, 6 भी काट दिया, 15 काट दिया और 16 काट दिया। तो उस नून में से नियर अबाउट 3 नंबर के आते थे, लास्ट वाले 2 3 नंबर के थे और ये भी हाँ 3 नंबर के थे। तो 9 नंबर और बढ़ा लो, मान लो इसमें 1-2 नंबर का और ज्यादा आएगा इस चैप्टर से फिर अब की बार। और वैसे भी सिलेबस काटा हुआ है। ठीक है, अब लिखते हैं भाई एनवलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनवलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखो बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन so different behavior than other element of 16th group। ठीक है, 16 ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है उनसे अलग बिहेवियर शो करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर 16 ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अंदर भी सेम एज इट इज लिखा था, सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन था और 16th की जगह 15th ग्रुप था, बाकी सेम एज इट इज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड थर्ड इज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी कौन कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जैसे नाइट्रोजन था N2 की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सॉलिड थे, उसी तरह ये है। ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है,
रूम टेम्परेचर की तरह एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर while all other are solid. Second is atomicity. ऑक्सीजन की एटोमिसिटी डाई होती है। ऑक्सीजन इज डाई एटोमिक। ऑक्सीजन कितना होता है? डाई एटोमिक। बट अदर एलिमेंट हैज octa atomic। octa atomic molecule, ठीक है, S8 जैसे। एंड थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो ऑक्सीजन इज हाईली मेटेलिक, हाईली नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ठीक है, हाईली नॉन मेटेलिक बिहेवियर, ठीक है भाई। एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फोर्थ क्या आएगा? ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड, इसके अंदर क्या होगा? कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट, बट other element compound is only covalent behavior, ठीक है, only covalent। कैसे होते हैं? सिर्फ वो कोवलेंट बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है भाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेम वही पॉइंट्स है सारे के सारे, कोई अलग नहीं है। क्या हो गया, एक दो पॉइंट अलग हो गए, इतने तो फिर सारे लिखने वाले नहीं हो। इसमें से कम 6 पॉइंट तो होने ही चाहिए भाई, 6 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए इसमें से कम, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि O O, बट अदर एलिमेंट डज नॉट फॉर्म। ओके, अब है हाइड्राइड। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, so hydride of oxygen form
इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी कोई नहीं बनाता, सिर्फ ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो H2O, सिर्फ वो क्या बनाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी और कोई सा भी नहीं बनाता है। ठीक है भाई। उसके बाद है जो O2 है मैग्नेटिक बिहेवियर, ये वाला लिख लेते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा O2 इज पैरामैग्नेटिक बट अदर एलिमेंट आर डाईमैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हमारा एनवस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया है। तो कल हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, फिर हमारा इतना पूरा हो जाएगा, तीनों के तीनों ग्रुप पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे सिर्फ जो कंपाउंड है ना वही रह जाएंगे, जैसे इसके अंदर H2SO4 है, एक HNO3 है जो नाइट्रिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वो देखती हूँ मैं कंपाउंड सिलेबस के अंदर है तो वो करवाएंगे। उसके बाद फिर नोबल गैस वाला, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सब 2 ही चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में बड़े हैं जो थोड़े से लेंथी हैं, एक तो 7 चैप्टर थोड़ा लेंथी है, और एक 12th चैप्टर जो हैलाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाला है ना 12th चैप्टर, वो बड़ा थोड़ा सा लेंथी है। बाकी चैप्टर सारे बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो फिर मैसेज करके बता देना। ठीक है भाई।